वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। जय गुरुदेव स्वामी। आज मैं एक वीडियो बनाना इसलिए अति आवश्यक समझ रहा हूँ। आज मैं कुछ वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि अनेकों कथावाचक ऐसे आज के कथावाचक ऐसे हो चुके हैं जो खुले मंच से वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था पे चर्चा करते हैं। अभी मैं एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, आप इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आप यह सोचिए और समझिए। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में और क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में, हिंदुओं का विवाह हिंदुओं में, मुसलमानों का विवाह मुसलमानों में। ये होना सही है या गलत है? ब्राह्मणों का विवाह किनसे हो? ब्राह्मणों से। क्षत्रियों का विवाह वैश्यों का वैश्यों, शूद्रों का। ये परंपरा जो हमारे और आज हमारा समाज, हमारा भारत, हमारा देश, हमारा परिवार इतना विकास कर रहा है कि चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, सूरज पे पहुंचने की तैयारी हो रही है। और ये दो कौड़ी के कथावाचक जो वर्ण विभेद को लेकर पूरा दिन वर्ण पर चर्चा करते रहते हैं, मैं उन कथावाचकों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। आज तो मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत आक्रामक स्थिति में हूँ। मेरा बस चले तो मैं 1000 गाली दूँ, लेकिन गाली इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि जिस सनातन धर्म का सेवक मैं भी हूँ, तो गाली देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और जिस संस्कार में मैंने पैदा लिया है, उस संस्कार का एक गरिमा है जो गाली नहीं देने के लिए बाध्य करता है। आज मैंने देखा कि एक आज के युवा कथावाचक जिसका नाम अनिरुद्धाचार्य है, इसके कई प्रवचन में मैंने देखा कि ये वर्ण व्यवस्था पर बहुत ज्यादा बोलते हैं। आज के प्रवचन में मैंने सुना कि हर वर्ण के व्यक्ति को, हर वर्ण की चाहे बच्चियां हो या बच्चे हो, उसके उसी वर्ण में विवाह करना चाहिए। चलो अच्छा है, मैं भी समर्थन करता हूं आपका कि जिस वर्ण में पैदा हुए हो उसी वर्ण में विवाह करो। लेकिन एक बात अनिरुद्धाचार्य जी बता दें हमको कि आप किस वर्ण व्यवस्था के हैं, आपका वर्ण क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपका जात क्या है, आपके पूर्वज कौन थे, आप कहां से पैदा हुए हैं। आप अगर अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं तो आपने शास्त्र को पढ़ा होगा कि जो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुआ वो शूद्र है। तो आज तक तो मैंने नहीं सुना है कि कोई आदमी मुख से पैदा होता है, कोई पेट से पैदा होता है, कोई पैर से पैदा होता है। ये तो लोगों को बुर्बक बनाने वाली बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां से पैदा हुए थे? जहां से मैं पैदा हुआ हूं वहीं से आप भी पैदा हुए हो या मुंह से पैदा हुए हो? अगर मुंह से पैदा हुए हो अनिरुद्धाचार्य जी, तो आप कहो कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं गर्व से कहूंगा कि मैं शूद्र हूं। कहां से पैदा हुआ? पहले अपने पूर्वज से जाकर पूछो कि आपके वंशज कौन थे, पूर्वज कौन थे। सुबह से शाम तक जिसकी कथा करते हो ना, उनका वर्ण क्या था? मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम गरीब से दूरी। इतना ही अगर वर्ण व्यवस्था पर बोलने की बात आती है, इतना ही वर्ण से द्वेषिता है, इतना ही नफरत है, तो अनिरुद्धाचार्य जी, मैं बड़ा इज्जत से कह रहा हूं
कि कल से उसके बुलाने पर कथा बाँचने मत जाना, मत जाया करो कथा बाँचने के लिए, कोई औचित्य नहीं बनता है। बहुत समय पहले सुना था, राम राम जपना पड़ाया माल अपना, और वह सार्थक होते देख रहा हूं मैं आज। कोई कथावाचक जा रहा है और राम सीताराम 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 राधे कृष्ण जाप करके 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया वहां से हंसोट बटोर के ले आता है। मैं पूछना चाहता हूं उस कथावाचक से, जिस जगह पर बैठकर कथा करते हो, क्या उस जगह में उर्वरा शक्ति आ जाता है? वहां के लोगों को जीवन जीने की शैली आ जाती है? कुछ भी अगर वृद्धि विकास हो जाए उस जगह का, वहां के लोगों का, तब मेरे को बताओ। हाँ, विकास एक ही चीज होता है, राम राम जपना पड़ाया माल अपना। दूसरे सबका माल तो मिल गया, सबको बांध लो, अपने पत्नी के जाके खोइछा में डाल दो, और उसमें भी कहो शूद्र शूद्र शूद्र, वर्ण वर्ण वर्ण। अरे उसी वर्ण का, उसी शूद्र का पैसा लेकर के अपना परिवार चलाते हो। वो तो भला मनाओ इस पूरे भारत के शूद्र का। जिस दिन शूद्र जाग गया ना, तो मंच पर से खींच करके तुमको सजा दे देगा। उस समय शूद्र अशूद्र नहीं कर पाओगे। सुबह से शाम तक उसी शूद्र के नाम पर, एक बार गौर से सोचो ना, जिसकी कथा करते हो तुम, कथा करके 10 लाख 20 लाख 50 लाख इकट्ठा करते हो, वह कौन थे? उनका वर्ण क्या था? उनकी व्यवस्था क्या थी? उसी का भजन कर रहे हो और उसी के लोगों को सुना रहे हो और उसी को गरिया रहे हो और उसी से पैसा लेके जा रहे हो। ये कहां की व्यवस्था है भाई? भागवत कथा कहते हो ना, शंकर भगवान जो भागवत कथा मैया पार्वती को सुना रहे थे, और बगल में सुग्गा, जिसको तोता बोलते हैं, यही बोलते हो ना आप प्रवचन में कि मैया पार्वती तो सो गई, अब बगल में तोता जो है हाँ में हाँ मिलाए जा रहा है, कर रहा है। और वही तोता सुखदेव महाराज बने, सुखदेव जी महाराज बने। और सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में 12 साल रह गए। 12 साल की अवस्था में वो निकले और नाभि गले में लिपटा हुआ चल दिए। नाभि भी नहीं काटा गया, ना ही कोई संस्कार हुआ। और पीछे से उनके पिता हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र कर रहे हैं। यही बाँचते हो ना कथा। अगर बहुत ज्यादा कथा की गर्मी चढ़ी हुई है तो वैसी शूद्र को आप वो कथा सुना दो जो भगवान शंकर मैया पार्वती को सुना रहे थे, और जो कथा सुखदेव महाराज जी सुन चुके थे, वह कथा तो आपको पता नहीं है वह कथा कौन सा है। लेकिन शूद्र को ठगने का तो हाल जानते हो। इतना लाल लाल तिलक लगाकर, इतने कृष्ण कन्हैया का वेश बनाकर, क्या कन्हैया बन जाओगे? कृष्ण भगवान बन जाओगे? आज पूरा भारत देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो। सबसे पहले मुझे एक चीज बता दो कि आप तो ब्राह्मण हो, कोई शूद्र है। कई वर्णों में आपने बांट दिया, कोई वैश्य है, तो फिर हिंदू कौन है? हिंदू किस किस जाति को हिंदू कहते हो आप? और सुनना चाहते हो? महाभारत कहती है शूद्र राजा नहीं बन सकता है। गीता कहती है शूद्र को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की गुलामी करनी चाहिए। रामायण कहती है शूद्र को ज्ञान प्राप्त करने पर मृत्यु दंड मिलना चाहिए। कि तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा है। वेद कहते हैं कि शूद्र ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुआ है, इसलिए नीच है।
मनुस्मृति के अनुसार शूद्र का कमाया धन ब्राह्मणों को बलात् छीन लेना चाहिए। ये तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा है, हमारे पूर्वजों ने नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को तो पढ़ने का अधिकार नहीं दिए थे, 3000 वर्ष शिक्षा से दूर रखे, और तुम लोगों ने जो लिखा वो आज ग्रंथ के रूप में सौंप दिया कि लो पढ़ो। और सुनना चाहते हो? पुराण कहता है शूद्र केवल गुलामी के लिए जन्म लिया है, शूद्र केवल गुलामी के लिए जन्म लेते हैं। रामचरित्र मानस कहती है कि शूद्र को पीटना धर्म है, फिर भी एक सहनशील, फिर से सुनो, फिर भी एक सहनशील शूद्र, जिसको शूद्र कहते हो ना, मैं गर्व से कहता हूं सुनो कि फिर भी एक सहनशील शूद्र तुम्हारे उस हिंसक धर्म ग्रंथों को सीने से लगाए फिर रहा है। यह उसका बड़प्पन है, यह उसका बड़प्पन है। थोड़ा सा ज्ञान मिल गया उसको, थोड़ी सी शिक्षा मिली, उसी शिक्षा के कारण जहां कथा करने जाते हो ना तो तुमको कुछ कहता नहीं है, क्योंकि शर्म आती है। यह सोचता है कि इसी समाज में रहना है। आज भी मैं वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा दुख हो रहा है कि हमारा जिस ब्राह्मण परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम है वो क्या सोचेंगे। यह मैं सोचता हूं, लेकिन तुम नहीं सोचते हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें अकल नहीं दिया, दिमाग नहीं दिया है। बाबा मर गए, हाथी मर गया, सिक्कर लेके घूम रहे हो, कहां तक घूमोगे? तुम्हारे पूर्वजों ने जो शास्त्र वेद लिखा, सब कुछ लिखा, अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, तो बचा लो अपने धर्म ग्रंथ को। आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। आज मैं, मेरे से ज्यादा खुश हो, मैंने 100 दिए जलाए, मैं बहुत खुश हूं, हमारी जीत हुई है। जिसको नीच के दृष्टि से देख रहे हो ना, जिसको नीच कह रहे हो, वही आज भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं, किए हैं। आज हमारा दूसरा भीमराव अंबेडकर तैयार हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जे वर्ण अधम तेली कुम्हारा, जे वर्ण अधम तेली कुम्हारा, सुपच की रात कैल कलवारा। 21 को जाति को नीच दिखाया है, और वही 21 जाति से भरण पोषण कर रहे हो, उसी 21 जाति से जी रहे हो, उसी 21 जाति। अरे इतना ही शर्म आती है तो मत लो ना, दान दक्षिणा लेना बंद कर दो ना, मत लो, किसी से दान मत लो, बोलो ये शूद्र का पैसा है, मुझे नहीं चाहिए, नहीं जी पाओगे। जो मंदिर बनाए हो ना, अगर उस मंदिर में चंदा शूद्र देना बंद कर दे तो सच कहता हूं कि मंदिर के बाहर में कटोरा लेकर भीख मांगते भी नजर नहीं आओगे, नहीं आओगे। इसलिए सुधर जाओ, वक्त है इस भारत देश की संस्कृति को तोड़ो मत, संस्कृति सभ्यता को तोड़ो मत, आपसी सद्भावना को बिगाड़ो मत, क्योंकि जो आज तक मुसलमानों ने नहीं किया वो तुम कर रहे हो, और आज पूरा भारत की जनता देख रही है इस चीज को। सभी वर्ग के लोग देख रहे हैं, पढ़े लिखे सभी वर्ग के लोग देख रहे हैं। अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। अगर चाहते हो कि सभी आपसी सद्भावना बना रहे, प्रेम बना रहे, तो सभी कथावाचकों से कहना चाहता हूं कि वर्ण में विभेद करना बंद करो, और जिस ग्रंथ को दिखाकर लोगों की ठगाई कर रहे हो ना, नहीं तो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि समाज आगे बढ़ चुका है। मेरा भारत विकास कर रहा है, अब सभी को शिक्षा प्राप्त हो रहा है, सभी शिक्षा ले रहे हैं, और जिस दिन पूरी शिक्षा हो जाएगी तुम्हारे बकवास को कोई सुनने के लिए बैठा हुआ नहीं रहेगा। खोज करके निकाल लेगा।
तब बताते रहना कि प्याज कहाँ से आया है और लहसुन कहाँ से आया है। वाचक को देखता हूं, अरे लहसुन प्याज कहाँ से बना भाई, तो कोई कहता है राक्षस के अंडकोश से बना, कोई कहता है गौमूत्र से बना। कहां से पढ़ के आए हो भाई? किस स्कूल में पढ़े थे? कितना बुड़बक बनाओगे? आज पूरा भारत देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो। सबसे पहले मुझे एक चीज बता दो कि आप तो ब्राह्मण हो, कोई शूद्र है। कई वर्णों में आपने बांट दिया, कोई वैश्य है, तो फिर हिंदू कौन है? हिंदू किस किस जाति को हिंदू कहते हो आप? आपको पता है कि भगवान श्री राम जब वनवास गए थे, मां सीता का हरण हो चुका था। जब वो माता सीता को ढूंढने चले थे, उस बीच की कड़ी में सभी शूद्रों ने मिलकर के सारा व्यवस्था दिया था, रहने का, चलने का, रहने का, सहने का, कल कहाँ जाना है, कल क्या, सारी व्यवस्था तो शूद्रों ने किया था। कहाँ थे उस समय? उस समय तो नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन आज बड़े आगे चढ़ बढ़ कर कह रहे हो कि राम हमारे हैं। सब भगवान तुम्हारे हैं, भगवान को रखो, लेकिन वर्ण व्यवस्था पर उंगली मत उठाओ मेरे भाई, नहीं तो आने वाले कल में एक ऐसी व्यवस्था आ जाएगी। मैं तो कहता हूं आज के जितने भी संत हैं, जितने भी कथावाचक हैं, ये समाज के लिए सबसे विकृति पैदा करने वाले हैं, समाज को बर्बाद करने वाले हैं, समाज के सद्भावना को बिगाड़ने वाले हैं। और कहते हो हिंदू मुस्लिम, मुसलमान मेरा दुश्मन है, कहते हो खुद को हिंदू। मैं थूकता हूं ऐसे हिंदुत्व पे जिसके अंदर कोई मानवता नहीं हो, मानवता की बात ना करता हो, जो वर्ण व्यवस्था की बात करता हो। हिंदू कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है। सभी सनातन धर्मी हैं। कभी कहते हो हिंदू हैं, कभी कहते हो शूद्र को अलग ये करना चाहिए, शूद्र की व्यवस्था अलग है, क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग है। अरे पहले मानव तो बनो, इंसान तो बनो, इंसान को पहचानो, फिर कथा कर लेना। यही रवैया रह गया ना। आने वाले कल में हिंदू मुस्लिम का तो राइट नहीं होगा, लेकिन तुम हिंदू हिंदू में जरूर लड़ा दोगे। जिस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो ना, कैसे बनाओगे हिंदू राष्ट्र? बता दो कैसे बनाओगे? कौन कौन हिंदू है? किस किस को हिंदू मानते हो? जिसको शूद्र कह रहे हो ना, वह शूद्र अगर तुम्हारा पीछा छोड़ देगा ना, सारा हिंदुत्व तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा देगा मुसलमान, समझ लो। और जिस दिन यह शूद्र जाग गया ना, उस दिन तुमको मंच से उतार लेगा, याद रखना। जहां से हम लोग पैदा हुए हैं, वहीं से खुद पैदा हुए हो, तुम भी पैदा हुए हो। इसलिए इस चीज को मान लो, या तो सब शूद्र हो, या तो सब मानव हो, या तो सब सनातनी हो। अगर हिंदू हो तो सब हो। फिर ये कौन सा शूद्र कोई धर्म है क्या? बताओ कोई शूद्र धर्म है जिस पर तुम खंडन करते रहते हो? जब देखो तब तुम तो ऐसी व्यवस्था पैदा कर रहे हो जो
तुमको पता होना चाहिए कि आज हमारे समाज में क्या ब्राह्मण अलग है, शूद्र अलग है, सब एक साथ बैठ करके खाते हैं। आज हमारा परिवार में जितना प्रिय लोग नहीं है, उससे ज़्यादा आज ब्राह्मण से हमारी दोस्ती चलती है, और हम सब एक साथ बैठ करके खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं। भाईचारा है, आपसी सद्भावना है, प्रेम है, और उसको खंडित करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो। आज भी जिस ब्राह्मण की बात कर रहे हो ना, उस ब्राह्मण भाई का अगर गुजारा चल रहा है, जाके देखो देहात में, कस्बा में, आज पूजा पाठ का कार्यक्रम वही कराते हैं। बुरा नहीं है, मैं बुरे दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज उनका रोजी रोटी चल रहा है उससे। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हो, जब तक लोग जागृत नहीं थे, जब तक लोग ज्ञानवान नहीं थे, जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे, तब तक ये वर्ण व्यवस्था की बात करते थे तो क्षम था। लेकिन आज यह व्यवस्था की बात करके, मानवता को नहीं जगा के, शिक्षा के तरफ प्रेरित नहीं करके, यह वर्ण व्यवस्था की जब बात करते हो ना, तो मुझे लगता है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम कोई मुगल हो, तुम कोई मुसलमान हो, तुम हिंदू नहीं हो सकते हो। या तो तुम अपने ब्राह्मण भाइयों का दुश्मन हो, जो आज भाईचारा से जीना चाहता है और शूद्र के यहाँ जाकर के पूजा कराता है, उससे पैसा लेता है, उससे जीवन गुजारता है। और तुम भी गुजारते हो, याद रखो, तुम भी उससे शूद्र के पैसे से जीते हो। बताओ, यही रवैया अगर रह गया, कोई शूद्र ब्राह्मण को बुलाएगा पूजा कराने? क्यों सद्भावना बिगाड़ना चाहते हो? लाखों करोड़ों ब्राह्मण भाइयों को जो आज गरीबी से जूझ रहा है, जिसके पास रोजगार नहीं है, अरे तुम तो 10-20 लाख 50 लाख लेते हो एक जगह झूठ साच कथा सुनाकर, हंसोत बटोर कर चल देते हो। लेकिन उस ब्राह्मण भाइयों का क्या होगा? क्यों भाईचारा में भेद डाल रहे हो? क्यों संस्कृति सभ्यता को तोड़ना चाहते हो? शुरू से देखा गया है कि कभी मुसलमानों ने शूद्र की बात नहीं की है, कभी नीचा नहीं दिखाया है, लेकिन जब भी दिखाए हो तुम दिखाए हो, औकात दिखाने का काम करते हो। अपने संविधान को बचा लो, बचाना चाहते हो तो तुम्हारा जितना भी धार्मिक ग्रंथ है, याद करो वो दिन जिस समय भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान लिख रहे थे। उस समय तुम्हारे पूर्वज बैठकर वेद शास्त्र, पुराण, महापुराण, गीता लिख रहे थे, रामायण, सूर्य पुराण, सब झूठ साच लिख रहे थे, ताकि उसमें लोगों को उलझा सकें। कुछ सही है, बहुत कुछ गलत है। और इतना कुछ होने के बावजूद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबके हित में आकर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे तबकों के लिए लिखा, पूरे भारत में रहने वाले हर जनजाति, हर लोगों के हित में संविधान एकत्रित किया, लिखा। और संविधान, पूरा देश जो है ना, अनुरुद्धाचार्य, यह पूरा देश संविधान से चल रहा है, ना कि तुम्हारे भगवान से चल रहा है। यह देश संविधान से चल रहा है, ना कि भगवान से चल रहा है। इस बात को समझ लेना चाहिए। आज मैं बहुत गुस्से में हूं और मैं पूरे भारत देश के सभी वर्ण के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपसी सद्भावना को बना के रखें। ये जो दो कौड़ी के कथावाचक सब पैदा हो गए हैं ना, ये आपस में कभी भी एक साथ बैठने नहीं देंगे, चैन से जीने नहीं देंगे। ये नेता से भी घातक हैं। और हिंदू मुसलमान की बात करते हो,
मुस्लिम से ज़्यादा घातक ये आज के कथावाचक हैं, जो भाईचारा को तोड़ना जानता है, घर परिवार को तोड़ना जानता है। अरे सबके अंदर एक ही खून है, ब्लड ग्रुप सबका अगर जाकर चेक करा लो, सबका ब्लड ग्रुप मिलता जुलता आएगा। तुम्हारा ब्लड ग्रुप अलग नहीं है। जहाँ से हम पैदा हुए वहीं से तुम भी पैदा हुए हो। एक समय था जब कोई पैर से पैदा होता होगा, मुंह से पैदा होता होगा, कोई पेट से डायरेक्ट पैदा होता होगा, कोई टीक से भी, तुम्हारे टीक से भी पैदा होता होगा। अब नहीं होता है, अब सब शूद्र ही आ रहे हैं, इस बात को मान लो। अगर नहीं आ रहे हो, शूद्र नहीं हो, जहां से हम पैदा वहां से नहीं हो, तो जाके अपने पूर्वज से पूछो कहां से पैदा होके आए थे, कहां पैदा हुए थे, पूछो जाके। मानवता को जगाओ, शिक्षा को जगाओ, ताकि हमारा भारत का उत्थान हो, हमारा समाज एकत्रित हो। समाज को तोड़ने का काम मत करो। जिस दिन भारत का समाज जाग गया, शूद्र जाग गया खास करके, उस दिन स्टेज पर से खींच लेगा। याद रखना, भाग नहीं पाओगे, जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कथा करने जाते हो ना, तो शूद्र के यहां ही जाते हो और शूद्र की ही कथा करते हो। सोचो किसकी कथा करते हो, किसकी खाते हो, और जिसकी खाते हो उसी की थाली में छेद करते हो। वर्ण व्यवस्था पर बोलना बंद कीजिए आप लोग, अच्छा नहीं है। जय गुरुदेव स्वामी।